नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। साथियों, आप सभी लोगों के बीच जो है आज मेरा फर्स्ट टॉपिक है भारत का इतिहास का। और भारत के इतिहास से जितने प्रश्न बनेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपी होम गार्ड्स के लिए, सारे जो है प्रश्न को एक ही वीडियो में ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो यूपी होम गार्ड्स की जब एग्ज़ाम देने जाए। पहले ही आप लोगों से बता दिया गया है कि आप लोगों के लिए जो है पहले टॉपिक को अच्छा से समझाया जाएगा, अच्छा से बताया जाएगा, उसके बाद से आप लोगों के बीच उसी चैप्टर से आप लोगों का जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराया जाएगा, जो आपके हुबहू आने वाले 2026 में यूपी होम गार्ड्स का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि मेरा सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, ताकि हमें भी पता चले किसको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो जल्दी जल्दी शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को, क्योंकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एग्जाम को देखते हुए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों का। जो पहला टॉपिक है आप लोगों का वो है भारत का इतिहास। और जब आप लोग देखेंगे अपना सिलेबस में तो उसमें पहले ही लिखा है कि भारत के इतिहास, यानी विशेष सूची में आप लोगों का फर्स्ट नंबर पे है भारत का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास को। देखिए हमारा हेडिंग है क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। कह रहा है कि इतिहास के जनक हीरोडोटस हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछे कि इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जो जनक हैं वो है हमारे हीरोडोटस। याद रखिएगा। इन्हें जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। दो क्वेश्चन हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन किया था, तो ये किए थे हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अच्छा, दो हो गया क्वेश्चन। तीसरा नंबर रख लेते हैं। भारतवर्ष शब्द का मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अच्छा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजतरंगड़ी के लेखक कौन है, कल्हड़ है। इस पुस्तक में क्या है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णित है। आप लोगों से प्रश्न पूछे कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है, तो राज तरंगड़ी के लेखक हैं वो हैं हमारे कल्हड़ जी। और कल्हड़ पुस्तक में क्या लिखा गया है भाई, किसके लिए, तो वो लिखा गया है कश्मीर के जो है राजाओं के बारे में लिखा गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कह रहे हैं अगला जो है टॉपिक है हमारा कि अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। यह जो है संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, यानी अष्टधाई की जो है लेखक हमारे पाणिनि जी हैं। और अष्टधाई में क्या लिखा गया है कि संस्कृत के व्याकरण को ही लिखा गया है। देखिए, जब तक आप लोग टॉपिक नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक को अच्छा से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद से जब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे, उसमें आप लोग जो है अच्छा से उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तब आप लोगों के बीच जो है अच्छा से एक एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आग का आविष्कार पूरा परसड़ काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार 9 परसड़ काल में हुआ था। और मनुष्य ने सबसे पहले किसको अपना पालतू पशु बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था। उम्मीद करते हैं एक एक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं एक एक लाइन में, ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। कृषि का जो है आविष्कार किस काल में हुआ था, तो 9 परसड़ काल में हुआ था। उसका बाद से मनुष्यों ने सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो था प्रथम औजार कौन सा था हमारा, तो मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो है था प्रथम औजार हमारा क्या था, कुल्हाड़ी था। ओके, अब देखिए जो थोड़ा सा बनता है सिंधु घाटी से आप लोगों का प्रश्न बनेगा, हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न बनेगा, इन सारे प्रश्नों को देखिए अच्छे तरीके से। कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो जवाब आना चाहिए यानी कि मोहनजोदड़ो, जिसे क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। आइए कुछ पूछ लेता है आप लोगों से। इस प्रकार से प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे दिया है स्थल है, खोजकर्ता है, कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। एक एक चीज़ को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, एक एक चीज़ को लिख लीजिएगा,
ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कहाँ पे स्थित है भाई हड़प्पा? तो हड़प्पा जो स्थित है वो है हमारा पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी। क्या है? रावी नदी। यानी हड़प्पा, हड़प्पा की खोजकर्ता दयाराम साहनी स्थित है पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है भाई? तो वो है हमारे रखालदास बनर्जी जी। यह भी कहाँ है? हमारा पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। कौन? मोहनजोदड़ो। उसके बाद से आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो है दिया है चुनाहुदड़ो। ये हमारा किसने खोज किया था? तो इसने ये जो किए थे हमारा अर्नेस्ट मैके ने। ये भी कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है हमारा जो है चुनाहुदड़ो। आगे बढ़ते हैं रोपड़। रोपड़ की जो खोज किए थे कैसे? यगत शर्मा ने। और ये भी जो है हमारा पंजाब में स्थित है, यानी अपने भारत में। और जो नदी है वो सतलज है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्या है? कालीबंगा। ये हमारा जो खोजकर्ता है कौन? बालकृष्णन जो है कृष्णन थापर है। और ये जो स्थित है हमारा कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये जो है किस नदी के किनारे है? तो घाघरा नदी के किनारे है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा है आलमगीरपुर। जो खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। और जो स्थित है मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में। नदी जो है हमारा हिंडन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो स्थल हमारा कौन सा है? बनमाली। बनमाली के जो है खोजकर्ता कौन है? RS जो है बिट्स। और ये जो हमारा कहाँ पे है? हरियाणा में है। और कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक प्रश्नों को आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है भाई? नहीं, कौन खोजे हैं? तो ये खोजे हैं JP जोशी। और कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? लूनी। तो इस तरह से धौलावीरा को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोथल। लोथल की जो है खोजकर्ता कौन है? SR राव है। ये कहाँ पे है? गुजरात। और किस नदी के किनारे? भोगवा। अब देखिए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के जो है ये हरियाणा में स्थित है। और ये जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा जो है कि स्थल खोजकर्ता स्थित और किस नदी के किनारे है। तब जाकर आप लोगों का ये जो है टॉपिक क्लियर होगा। आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हम लोगों का कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी होमगार्ड्स के लिए, आगामी परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए 1921 की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो प्रमुख बंदरगाह हमारा लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी? वो थी हमारा भावात्मक यानी कि चित्रात्मक थी। जो था सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो जो थी क्या थी? हमारी भावात्मक थी। और ये जो लिपि लिखी जाती थी किस ओर? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी याद रखिएगा, कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को पूछ देता है प्रश्नों में कि किस प्रकार से लिखा जाता था? तो दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। जब आप लोग एक एक प्रश्नों का सेट लगाएंगे ना तब और मज़ा आएगा और आप लोगों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप लोग टॉपिक को पढ़ लीजिए। एक लाइन में लगभग बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा ताकि जब आप लोग एग्जाम देने जाए तो देखिए टॉपिक पढ़ाने का मतलब ये होता है ना कि एक साथ आप लोग को कई प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति जो है नर्तकी मिली है। नर्तकी। ओके, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत जो कौन है? अनानगर है। अग्निकुंड जो है लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए। कालीबंगन का अर्थ होता है यानी काले रंग की चूड़ियाँ। तो अग्निकुंड कहाँ से मिला है भाई? हमारा लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेषों एवं साक्ष्य। कह रहा है कि जो है कब्रिस्तान और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उर्वरता की देवी, गेहूं और जौ के दाना, अनानागर चक्र एवं जो है स्वास्थविक CP का पैमाना जो सावधान था। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कि वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी पहला जो है
ऋग वैदिक काल और दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय सीमा रहा है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा है, और वहीं पर उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उसका जो समय सीमा है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। पूछे आप लोगों से प्रश्न में कि भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो वेद है। वेद का अर्थ क्या होता है भाई? तो ज्ञान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। विकल्प में पूछ सकता है आप लोगों से वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ये आपका 4 वेद हो गए हैं। अब आइए थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या है? तो यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा लगभग 10,580 जो है क्या है? रचनाएं हैं ऋग्वेद में। जो है देवता सोम का उल्लेख जो है 9वें मंडल में मिलता है। यानी जो पूछे आप लोगों से कि जो है देवता सोम का उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन सा मंडल में मिलता है, तो आप लोग याद रखना चाहिए कि 9वें मंडल में मिलता है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि गायत्री मंत्र किसकी रचना जो है ऋषि विश्वामित्र ने की थी? उसका उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल से। यानी जो गायत्री मंत्र की जो रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी, और जो इसका उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अच्छा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। आप लोगों से पूछे कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो आप लोगों को जवाब आना चाहिए यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य क्या लिखा गया है? दोनों में लिखा गया है। उसके बाद से अगला जो देखते हैं प्रश्न हम लोग कि सामवेद। तो इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। प्रश्न बनता है इन सब सारी चीज़ों से कि किस वेद को गायन का वेद कहा जाता है? तो हमारा सामवेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद की तरफ। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा जो है लौकिक जीवन का उल्लेख है। अच्छा, इतना रहा आप लोगों को ऋग्वेद के बारे में याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पुराणों के बारे में। तो देखिए पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों का रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र जो है उग्रश्रवा हैं। एक एक टॉपिक अति महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके सपने को साकार बनाने के लिए बाबू। तो एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए तथा पढ़िए। प्रश्न पूछता है आप लोगों से कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। उसके बाद से पुराणों का रचयिता कौन है भाई? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। चलिए आगे की तरफ देख रहे हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन थी? तो वैदिक सभ्यता थी। पूछे आप लोग कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता को किसने निर्मित किया था? तो आर्यों ने निर्मित किया था। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो यस जरूर लिखिएगा, नहीं आए तो नो लिखिएगा। देखिए एक एक लाइन में बहुत सारे प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। अभी नहीं आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन आराम से एक बार स्थिर मन से वीडियो को जरूर देखिएगा। आशा है पूरा 100% आप लोगों का समझ में आएगा। तो एक एक प्रश्नों को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और पढ़िएगा। और मेरे चैनल से आप लोग बता दें कि एकदम विधिवत पूर्वक पढ़ाया जाएगा आपका यूपी होमगार्ड्स के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए। जब इसका सेट पेपर लगाएंगे ना तब आप लोगों को मज़ा आएगा। जब एक बार पढ़ लीजिएगा और पढ़कर केवल सेट लगाइएगा, देखिएगा आप लोगों को एकदम जो है याद रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि देखिए अगला जो है क्या प्रश्न कह रहा है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, और यह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां जो है दोनों इसमें भाग ले सकती थी। ओके, देखिए आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। बहुत बढ़िया, मजेदार, लाजवाब है ये प्रश्न। कह रहा है कि आर्यों का जो था प्रिय पेय पदार्थ क्या था हमारा? तो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था सोमरस? तो वनस्पति से बनाया जाता था। ओके, उपनिषद की कुल संख्या कितनी मानी गई जाती है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। आर्यों का जो था प्रिय पशु क्या था भाई? तो आर्यों का प्रिय जो पशु था वो घोड़ा था, और प्रिय देवता के क्या था? तो इंद्र थे। यानी आप लोगों से पूछे कि आर्यों का
प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। और जो है आर्यों के प्रिय देवता क्या थे? तो आर्यों के प्रिय जो देवता थे वह था हमारा इंद्र। आइए थोड़ा सा वैदिक सभ्यता का देख लेते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उनके जो थे प्रवर्तक कौन कौन से? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार ये टॉपिक होगा। जो आर्यों के प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक यदि पढ़ते हैं तो पक्का है प्रश्न इससे बनता ही बनता है। कह रहा है कि योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे भाई? तो पतंजलि जी थे। न्याय दर्शन गौतम जो है, चावर्क दर्शन चावर्क, सांख्य दर्शन कपिल, सबसे प्राचीन दर्शन है ये। अच्छा, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उसके बाद उत्तर मीमांसा का बद्रायण, और जो है वैशिक का था कड़क यानी उल्लूक। हो गया आप लोग के प्रवर्तक के बारे में। एक एक चीज़ को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक एक चीज़ को लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ अपना जैन धर्म के बारे में। अगला जो टॉपिक क्या होगा हम लोगों का, वो होगा जैन धर्म। आइए जैन धर्म के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकार कौन थे भाई? ऋषभ देव, यानी उन्हीं को किस नाम जानते थे? आदिनाथ थे। याद आया? जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे। उन्हीं को आदि नाम के नाम से जानते हैं, आदिनाथ के नाम से। अच्छा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जी हैं, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ओके, आप लोगों से पूछता है प्रश्न कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है भाई? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो है पार्श्वनाथ हैं। वो जो हैं किसके पुत्र हैं? तो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। आप लोगों से पूछता है प्रश्न कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जवाब होगा महावीर स्वामी। और अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो जवाब होगा महावीर स्वामी ही, क्योंकि वे 24वें और अंतिम जो से तीर्थकार थे। इन्हें क्या कहते हैं भाई? इन्हें कहते हैं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? महावीर स्वामी को। आइए, जैन धर्म में जो है कर्मफल से मुक्त होते हुए तीन रत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है। यानी जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो हमारा क्या है कि पहला है हमारा ये है कि जो है सम्यक दर्शन, उसके बाद से सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जो है जैन धर्म के 3 जो है त्रिरत्न का अनुसूल आवश्यक है। यही जो हमारा 3 रत्न है 3। आइए कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं महावीर स्वामी के जन्म के बारे में। देखिए, जो था महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कितने ईस्वी में हुआ था? तो 500 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पे पड़ता है? वैशाली अथवा बिहार में पड़ता है। पिता का नाम क्या था उनका? तो पिता का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद माता का नाम क्या था? तो माता का नाम त्रिशला यानी कि लिच्छवी, जो शासक चेटक की क्या थी? बहन थी। पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना था। और जो था दामाद का नाम जो था क्या था? जमाली था। ये रहा महावीर स्वामी के कुछ जीवन के बारे में। उसका से गृह त्याग कब किए थे? तो 30 वर्ष की आयु में, और आयु में बड़े भाई जो था नंदीवर्धन की अनुमति से इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह का त्याग किए थे। 12 वर्ष बाद यानी 42 वर्ष की आयु में जो है जिरमी ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे जो थे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका जो मृत्यु हुआ वो 72 वर्ष की आयु में यानी कि 468 ईसा पूर्व में पावापुरी जो है राजगीर में स्थित है, वहीं पे क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा महावीर स्वामी के बारे में। देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि नोट में लिखें आप लोगों के लिए कि भागवती सूत्र जो है महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। कौन सा? भागवती सूत्र। ओके, महावीर स्वामी का जो है प्रतीक क्या था? तो सिंह था। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंह था। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। उसके बाद से जैन धर्म तीर्थकारों की जीवनी जो है कल्प सूत्र नामक पुस्तक में जो है भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन साहित्य की जो भाषा क्या है? तो भाषा जो थी क्या थी? प्राकृतिक थी और सांस्कृतिक थी। ओके, जैन धर्म में केवल का अर्थ होता है
सर्वोच्च ज्ञान से है। अच्छा, मयोत्तर युग में जो है गुथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो में जो था जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था हमारे चंदेल शासकों ने। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा जरूर आप लोगों को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रथम जैन संगीत जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थोल भद्र था। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुआ था हम लोगों का? तो प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा, यही बस है, पूछता है आप लोगों से कि प्रथम जैन संगीत कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम जैन संगीत जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। अच्छा, द्वितीय जैन संगीत कहाँ पे हुआ था? तो बल्भी यानी कि गुजरात में हुई थी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि, तो क्षमा सरवर थे। तो ये नहीं पूछेगा आप लोगों से, ये पूछेगा कि द्वितीय जैन संगीत का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था हम लोगों का? बल्भी में हुआ था। अच्छा, जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। यानी जैन धर्म में किस में विश्वास करता है? तो कर्मवाद एवं और आप लोगों के पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आगे जो टॉपिक है हमारा वो है हम लोग क्या? बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। आइए बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का जो है ज्योतिपुंज कहा जाता है। अच्छा, आइए कुछ इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। तो देखिए, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। याद रखिएगा। उसके बाद से इनका बचपन का जो नाम क्या था? महावीर सॉरी जो है गौतम बुद्ध का, तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सुशोधन, और माता का नाम माया देवी। ठीक है। उसके बाद इनका जो पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और जो गृह त्याग किए थे वो 29 वर्ष की आयु में त्याग कर दिए थे। इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कितने वर्ष की आयु में जो है निष्क्रमण कर दिए थे? तो 29 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश ये कहाँ दिए थे भाई? तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था जो था सारनाथ में दिया था। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिन्हें क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ओके, इतना रहा इनसे प्रश्न। आगे की तरफ तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ओके, किस भाषा में दिए थे? तो ये जो दिए थे भाषा में वो पाली भाषा में दिए थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व यानी 30 वर्ष की आयु में कुशीनगर के जो है उत्तर प्रदेश में जो स्थान था वहीं पे इन्होंने अपना जो है इनका मृत्यु हो गया था। और जिन्हें बौद्ध धर्म में इन्हें महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ओके, आप लोगों से प्रश्न पूछता है कि जो था गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुशीनगर। और कुशीनगर जो हमारा पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? तो कुशीनगर जो पड़ता है हमारा वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उम्मीद कर रहे हैं कि इतना जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना टॉपिक पे। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो जन्म का जो प्रतीक है उनका वो है कलम एवं साण। गृह त्याग का जो है घोड़ा है। ज्ञान क्या क्या है? पीपल वृक्ष है। निवारण का क्या है? पद चिन्ह है। और मृत्यु का क्या है? स्तूप है। ये जो है गौतम बुद्ध से संबंधित जीवन से प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक को जरूर याद रखिए, क्योंकि पूछता है कि जो है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो आपको लिखना चाहिए कलम एवं साण। गृह त्याग का क्या है प्रतीक? तो घोड़ा है। और ज्ञान का क्या है? तो पीपल का वृक्ष है। निवारण का क्या है? तो पदच्छी है। और मृत्यु का क्या है? स्तूप है। क्योंकि इस तरह से आप लोग नहीं जानेंगे तो आप लोगों को जब आप लोग सीट पेपर लगाएंगे तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ 4 संगीतियाँ देखिए। बहुत ही लाजवाब शानदार आप लोगों के लिए टॉपिक है। बनाकर एक एक चीज़ों को लिए हम लेकर आए ताकि आप लोगों का कहीं से भी दिक्कत ना हो। बौद्ध धर्म की 4 जो है संगीतियाँ हुई थी जिस समय। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो स्थान हुआ था वो राजगृह हुआ था। इनका जो अध्यक्ष कौन था? तो
तो महाकश्यप था, और जो किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के। तो देखिए इसमें से आप लोग दो चीज़ याद रखिएगा, यानी कि जो था प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था भाई, तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था वो हुआ था राजगृह में। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। बस इतना याद रख लेते हैं ना, आप लोगों के लिए पेपर में बहुत आसान होगा। अब बता देता आपको, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो कलाशोक के शासनकाल में। इतना याद रखिएगा, ये बीच वाला अध्यक्ष नहीं रखेंगे या तो कोई दिक्कत नहीं है, सन भी मत रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था वो हुआ था हमारा पाटलिपुत्र में, और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था हमारा कि कुंडवल वन यानी कि कश्मीर में हुआ था, और ये जो इनके जो शासनकाल था उसमें कैनिक्स जी का था। तो इस तरह से आप लोग चतुर्थ चारों मतलब है जो बौद्ध संगीत को याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ें, देखते हैं आगे की तरफ हम लोग क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि चतुर्थ जो है बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बांट गया। कौन कौन से भागों में बांट गया, तो देखिए हीन आयन और महायान में विभाजित हो गया। यानी जैसे ही चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ उसी समय क्या हुआ था कि आपका जो था बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान यानी महायान। बौद्ध साहित्य के तीन पिटक जो है सुता पिटक और विनय पिटक तथा अधीमधम पिटक है। यानी आप लोगों से पूछे कि बौद्ध धर्म के तीन पिटक कौन कौन से हैं, तो सुत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ये जो है बौद्ध धर्म के तीन पिटक हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था, तो पाली भाषा में किया गया था। ओके, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र एवं जो है महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा था, तो वैशाख का पूर्णिमा था, जिससे बौद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है या माना जाता है। आइए इसके आगे थोड़ा सा ईसाई धर्म के बारे में जान लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह हैं। इन्हें यीशु के नाम से भी जो पुकारा जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो बाइबिल है। ओके, ईसा मसीह का जन्म जो था कहाँ हुआ था हमारा, कि जेरूशलम के निकट जो था बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को दिन क्या मनाया जाता है, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ओके, ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर यानी कि पोर्टियस ने चढ़ाया था। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए कि ईसा मसीह को फांसी पर किसने चढ़ाया था, तो ईसा मसीह पर जो था फांसी पर जो था रोमन गवर्नर जो चढ़ाया था, जो हमारा क्या था वो उसका नाम जो था पोर्टियस